सो हेलो प्यारे छात्रों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर जितने बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लिटमस विलियन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है। जो लिटमस विलियन होता है, जो बैंगनी रंग का रंजक होता है लिटमस विलियन में, वो आपका किस पदार्थ का बना होता है आपको बताना है। फर्स्ट दिया है कवक का, या फिर दिया है लीचन का, या फिर जिम्नोस्पर्म का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बच्चों को बताना है कि जो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, वो आपका लीचेन पदार्थ का बना होता है। जो बैंगनी रंग का रंजक होता है लिटमस विलियन, वो आपका लीचेन पदार्थ का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं। आपको बच्चों को बताना है कि जो कौन सा पदार्थ है जो गंधीय सूचक नहीं है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शकरकंद जो है आपका गंधीय सूचक नहीं है। प्याज तो ऑलरेडी गंधीय सूचक है, वेनिला भी और लौंग का तेल भी आपका गंधीय सूचक है। शकरकंद आपका बच्चों है जो गंधीय सूचक नहीं है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा बताया गया है, इसमें बताया गया निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। बच्चों आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका द्विक्षारीय अम्ल है। फर्स्ट दिया है HCl, या फिर दिया है H3PO4, या फिर दिया है HNO3, या फिर दिया है H2SO4। इसमें आपको बच्चों बताना है कि कौन है जो आपका द्विक्षारीय अम्ल नहीं है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा डी वाला H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका द्विक्षारीय अम्ल नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है चौथा, इसमें बताया गया है कि पोटास एलम होते हैं। जो पोटास एलम होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट दिया है एक साधारण लवण, या फिर एक मिश्रित लवण। नेक्स्ट आपका बताया गया इसमें कि एक अम्लीय लवण या फिर एक द्विक लवण। आपको बच्चों बताना है कि पोटास एलम जो होता है वो क्या होता है। इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, जो पोटास एलम होता है वो आपका एक द्विक लवण होता है, एक द्विक लवण होता है। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा दिया है कि एसिटिक अम्ल में जो दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें दुर्बल अम्ल है वो क्यों है, क्योंकि उसमें जो होता है क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट दिया है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या फिर दिया है ये ज़्यादा आयनित होते हैं, या फिर ये कम आयनित होते हैं, या फिर ये ओइक मतलब COOH समूह रखते हैं। आपको बच्चों बताना है कि जो एसिटिक अम्ल होता है वो दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें जो होता है ये कम आयनित होते हैं। जो एसिटिक अम्ल होते हैं, जो दुर्बल अम्ल हैं, वो क्योंकि इसमें कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जो जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन होते हैं वो किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको बच्चों बताना है। फर्स्ट दिया है H+, या फिर OH-, या फिर दिया है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बच्चों बताना है कि जो अम्लीय और क्षारीय विलयन होता है किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि दोनों, मतलब H+ और OH- दोनों के आपका होता है। जो होता है आपका जल अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत सुचालक होता है, H+ और OH- दोनों के कारण विद्युत सुचालक होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां बताया गया है, इसमें बच्चों को बताया गया है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु से हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कि कौन सा जो धातु है ठंडे जल से अभिक्रिया करके जो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो कौन सा धातु है। फर्स्ट दिया सोडियम एवं पोटेशियम, या फिर मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, या फिर सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। आपको बच्चों बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो आपका ठंडे धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बच्चों आपको बताना है कि जो बुझा हुआ चूना है वो कौन सा है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आपका बुझा हुआ चूना है CaO, यानी कि ये बुझा हुआ चूना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 दिया है, इसमें बताया गया है कि लवण Na2CO3 का जलीय पीएच मान, जलीय विलयन का पीएच मान आपको बताना है। Na2CO3 का आपको जलीय विलयन का पीएच मान बताना है। फर्स्ट दिया 7 या फिर 7 से अधिक या फिर 7 से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बच्चों बताना है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। जो NO2CO3 का जलीय विलयन होता है पीएच मान वो आपका 7 होता है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर पर दिया है, इसमें बताया गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आपको बताना है। IUPAC नाम आपको बताना है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो बच्चों होता है मेथनोइक अम्ल, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है 11वां, इसमें बताया गया है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है उसमें प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। फर्स्ट दिया संतरा या फिर टमाटर या फिर सिरका या फिर इमली। आपको बच्चों बताना है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति द्वारा बनाया गया स्रोत कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रकृति द्वारा जो बनाया गया स्रोत ऑक्सैलिक अम्ल का है वो आपका टमाटर है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टमाटर आपका प्रकृति द्वारा बनाया गया ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। जो लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तो आपको बताना है कि ये कौन सा रंग होता है लिटमस विलयन का। जब अम्ल ना हो और क्षार ना हो तो इसमें कौन सा रंग होता है। फर्स्ट दिया है लाल या फिर नीला या फिर बैगनी या फिर काला। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा बैगनी, यानी कि जब लिटमस विलयन अम्लीय ना हो और क्षारीय ना हो तो उसका रंग होता है बैगनी, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों को बताया गया है, इसमें बताया गया किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जो उदासीन विलयन होता है बच्चों उसका पीएच मान कितना होता है 7, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उदासीन विलयन जो होता है उसका 7 मान होता है पीएच, यानी कि बी वाला अपना ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 पर दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल है। कौन प्रबल अम्ल है। जो अम्ल आपके दिए हैं इसमें बच्चों आपको बताने कि कौन सा जो आपका है प्रबल अम्ल है। फर्स्ट दिया है लैक्टिक अम्ल या फिर दिया है एसकार्बिक अम्ल या फिर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल। आपको बच्चों बताना है कि जो अम्ल है जो सबसे कठोर यानी कि प्रबल अम्ल कौन सा है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपका अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। आपको बच्चों बताना है कि कौन सा क्षारक नहीं है। फर्स्ट दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो तो क्षारक होता है। NaCl यानी कि ये लवण होता है। NaCl एक लवण होता है, ये क्षारक होता है, ये भी आपका क्षारक होता है। NaCl आपका लवण होता है, ये क्षारक नहीं होता है NaCl, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधीय अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदली जाती है। जिनकी गंध जो है आपकी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदली जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं। आपको बच्चों बताना है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों में बदली जा सकती है, इन्हें हम क्या कहते हैं। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा गंधीय सूचक। जो गंधीय सूचक होता है उनकी जो गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदली जाती है, इन्हें ही हम गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। आपको बच्चों बताने कि जो सभी अम्ल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है। फर्स्ट आपका दिया है ऑक्सीजन पाया जाता है या फिर हाइड्रोजन पाया जाता है या फिर कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। आपको बच्चों बताने कि जो सभी अम्ल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है। सभी अम्लों में बच्चों पाया जाता है हाइड्रोजन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जो प्रकृति द्वारा बनाया गया सिट्रिक अम्ल का आपको स्रोत बताना है।
प्रकृति द्वारा बनाया गया स्रोत जो है सिट्रिक अम्ल का कौन सा है। फर्स्ट दिया है इमली या फिर टमाटर या फिर संतरा, नींबू या फिर दही। आपको बच्चों बताना है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, संतरा और नींबू सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है टार्ट्रिक अम्ल इनमें मतलब किसमें पाया जाता है। आपको बच्चों बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों निम्न इनमें से किसमें पाया जाता है। फर्स्ट या टमाटर में या फिर इमली में या फिर दही में या फिर सिरका में। आपको बच्चों बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा इमली। इमली में आपका जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर दिया है, इसमें बताया गया है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। आपको बच्चों बताना है कि लैक्टिक अम्ल का जो है आपका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। फर्स्ट दिया है दही या फिर इमली या फिर सिरका या फिर टमाटर। आपको बच्चों बताना है कि लैक्टिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक द्वारा बनाया गया स्रोत कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दही। दही जो आपका प्राकृतिक द्वारा बनाया गया लैक्टिक अम्ल का स्रोत है आपका, यानी कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, दही लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।